सबसे पहले तो सारे भारतवासियों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हमारा तिरंगा चाँद पर लहरा रहा है। जी हाँ, चंद्रयान की सफलता के बाद पूरे भारत देश में एक खुशी का माहौल है और सिर्फ भारत देश में ही नहीं, अगर आप विदेशी मीडिया में भी देखें तो लोगों के मुँह पर सिर्फ 2 नाम हैं। पहला इंडिया या भारत, इंडिया और दूसरा है चंद्रयान। चंद्रयान जो कि एक संस्कृत का वर्ड है, आज हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने इस चंद्रयान को पूरी देश में हर एक कंट्री के मीडिया में या लोगों के मुंह पर लेकर आना एक बहुत सौभाग्य की बात है। चंद्रयान कोई समझता नहीं था, लेकिन आज भारत की वजह से चंद्रयान, जो कि जैसे मैंने कहा संस्कृत का शब्द है, वो आज सारी दुनिया के नाम पर है। India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft on the moon after the US and China and the former Soviet Union. Just moments ago, we're talking just a... India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. The country's PM Narendra Modi has praised the achievement, saying that the mission's success... The spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes as it descended onto the lunar surface. Let's show you the moment. First of all, let's take you... The agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पूरे भारत देश में खुशी का माहौल है। लोग इसरो के साइंटिस्टों की बढ़ चढ़ कर उनकी बढ़ाई कर रहे हैं और करना भी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। वहीं पर एक धड़ा वो भी है हमारे देश में जो कि मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि मोदी जी का धन्यवाद है कि भाई हम चांद पर पहुंच गए, इसरो जो है वो चंद्रयान को चांद पर ले गया बिकॉज ऑफ मोदी। तो मेरे हिसाब से ऐसा मोदी जी का कुछ काम है नहीं है, सारा काम जो है वो साइंटिस्टों का ही है। साइंटिस्टों ने इतना मेहनत किया है, सब कुछ किया है, जिसकी वजह से आज भारत का जो तिरंगा है वो चांद पर लहरा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मोदी की तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए मोदी जो है ना, मैं आप समझाता हूँ आपको। देखिए मोदी जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स है, वो सबका पूरे इंडिया का जो है समझ लीजिए मुखिया है और मुखिया की वजह से ही सारी चीज़ें हो पाती हैं। मतलब मान के चलिए 2019 में चंद्रयान 2 जो था वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2020 में कोविड आ गया। कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी की जो पूरी डामाडोल हो चुकी थी इकोनॉमी। उसके बाद सरकार ने कितने सारे करोड़ों लोगों को फ्री में अनाज दिया, सारे पूरे भारतवासियों को फ्री में वैक्सीन लगवाई। अगर सोचिए, अगर मोदी जी ये बोल देते कि भैया ऐसा है कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, हम फ्री में राशन बांट रहे हैं, हम फ्री में दवाइयाँ बांट रहे हैं, वैक्सीन बांट रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है, तो क्या चंद्रयान 3 पहुँच पाता चांद पर? नहीं ना, क्योंकि बजट पैसों के बिना कैसे हो पाता। तो देखिए मोदी जी का भी धन्यवाद करना कोई गलत नहीं है, मोदी जी का धन्यवाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा जो काम है वो साइंटिस्टों की तरफ से है। लेकिन देखिए जो देश का जो मुखिया होता है ना, उसकी परमिशन, उसका बजट, उसके जो मोटिवेशन, उसकी जो राह दिखाने की तकनीक है, उसके बिना चंद्रयान 3 चांद पर तो क्या, एक समय कश्मीर जाना भी मुमकिन नहीं था। आज आप देख लीजिए, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। आज की जनरेशन में लोग पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं और देना भी चाहिए। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ आपके संस्कार, आपके आचार विचार, आपके जो आपको फैमिली के साथ संस्कार मिले हैं, जो आपको बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाते हैं, आपको इंस्टीट्यूशंस में लेके जाते हैं, आपको वहाँ की इज़्ज़त करना सिखाते हैं, आपके शिक्षकों की इज़्ज़त करना सिखाते हैं। आइए मिलते हैं एक दीदी से। दीदी क्या कह रही हैं, पहले आप वो सुनिए। We have tried and failed. Yes, we have tried and we have failed, but it is also, sir, it is very important to observe that all the people who are talking big about why there are this many beer bottles in campus, all these people I'm pretty sure are not people who've never touched alcohol in their entire life. They do it in their own homes, and now that the institution, we treat it like a second home, which is why we have complete right if we want to smoke and drink in campus. I'm sorry. Come again. You are saying you have the right to drink and smoke inside the campus. Yes, we do. Who has given you the right? I am not supposed to be, no one is supposed to give me my rights. I have those rights for myself. Why shouldn't there be discipline
something called discipline. Tomorrow a student from school can say that this is my right to smoke inside the school campus. What changes between a school campus and a university campus? That university campus, according to you, is a second home and can be used for smoking and drinking. And should the same logic be applied on school campuses as well? No, that should not be. Why? Why this indifference? Why this difference of thought? Definitely because they're children. They're not of age. The legal drinking for age is if you're above 18, not 21. Who is stopping you from drinking, ma'am? तो दीदी यहाँ पे ये कह रही हैं कि जिस तरह से हम अपने घर में आज़ाद होते हैं, हम अपने घर में बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह से जो उनका कॉलेज है, जो उनका कॉलेज कैंपस है, वो उनका दूसरा घर है। इसलिए वहाँ पर वो बिंदास रह सकती हैं और वहाँ पर वो सिगरेट, शराब वगैरह सब कुछ कर सकती हैं। ये उनका अधिकार है, उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो आपकी संस्कार हैं, जो आपके आचार विचार जो आपको अपनी फैमिली से मिलते हैं, वो पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ाई लिखाई करिए, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जाते जाते मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने कुछ पाकिस्तान के लोगों के साथ जो वार्तालाप की है उसके साथ देखिए, एंजॉय करिए। जय भारत, जय हिंद। तो ना मरना पड़ेगा। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे, लाइट नहीं है इधर भी। इस टाइम इधर आज दुनिया उनकी तारीफें कर रही है, दुनिया मान रही है, दुनिया वो मान रही है। हम माने ना माने, वो तरक्की कर रहे हैं, वो चांद पर चले गए, हम क्या कर रहे हैं? आज चांद पर ही क्या करना है, जाके चांद पर कुछ भी नहीं है।